हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज मार्केट में एक अच्छा खासा उतार चढ़ाव वाला दिन था, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी का पीसीआर ने अपने आप को मैनेज किया है न्यूट्रल जोन में। 1.228 यानी कि न्यूट्रल जोन में आपका निफ्टी का पीसीआर क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर में भी अगर आप देखेंगे तो कल 1.17 पे जो क्लोज हुआ था, आज 1.20 यानी कि ये भी आपका न्यूट्रल जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स में लेकिन एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, 3.5% के आसपास की 14.38 पे आ चुका है। तो मतलब कुल मिला के मार्केट में यहाँ से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। ठीक है, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में आज 574 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज उसके सामने 1835 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1401 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 16270 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4537 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 804 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो एफआईज आपके 5 मार्च तक, ठीक है, मंथ टिल डेट यानी कि 5 मार्च तक आपके नेट परचेज में आ चुके हैं 57 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज के सामने 9147 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। तो एग्जैक्टली आपका समथिंग अराउंड 9204 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ये दोनों डेटा कैलकुलेट करके घर पे भी देख सकते हैं, आपको यही फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ एक प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। आज डाउ जोन्स ओपन होने के बाद 906 का ही ओपन और हाई था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली लो बना चुका है 744 का, 766 पे चल रहा है। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर की तरफ 39,140 पे रेजिस्टेंस था, नीचे की तरफ 38,780 पे सपोर्ट है। तो आज उस सपोर्ट जोन को कहीं ना कहीं डाउ जोन्स अभी तो फिलहाल तोड़ता हुआ दिख रहा है। अब अगर इसको ये मेंटेन कर लेता है, यानी कि अगर ये इस सपोर्ट जोन के बिलो, देखिए बात करते करते रिकवर भी कर लिया, तो अगर 780 के बिलो डाउ जोन्स आता है तो फिर कहां तक की जगह खुलेगी, फिर आपकी 640 तक की जगह खुल जाएगी। मतलब यहां से ऑलमोस्ट आपका 120 पॉइंट्स की गिरने की जगह, अभी भी 760 पे भी चल रहा है, 120 पॉइंट्स यहां से और गिर सकता है। मतलब जो आपका 220 पॉइंट डाउ जोन्स नेगेटिव है, ये आपका 340 पॉइंट्स की नेगेटिविटी मार्केट पे दिखा के जा सकता है। ठीक है, यूएस मार्केट तो पूरे आपको नेगेटिव शो हो ही रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक तीनों नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी कोई खास मोमेंटम नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 पॉइंट पॉजिटिव है फुटसी, कैक तो नेगेटिव ही है और डेक्स भी सिर्फ 5 पॉइंट ही पॉजिटिव है। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में भी कोई खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं, साइडवेज टू नेगेटिव का ही मोमेंटम था। हैंगसेंग में एक अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिली 2% के आसपास की। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट का मूड तो इस समय थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे मार्केट की कि आज के दिन के लिए हमारे क्या प्रेडिक्शंस थे और मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। तो एग्जैक्टली देखिए, कल का वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली जो लेवल दिया था 350-400 की रेंज थी ओपनिंग की, और 400 का लेवल था मेक और ब्रेक का। तो देख लेते हैं आज की कैंडल का ओपनिंग क्या है। ओपनिंग है 371 में, यानी कि एग्जैक्टली हमारे रेंज में खुला। हाई है 416 और मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई था 406 का। अभी मैं 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये फर्स्ट कैंडल थी। नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे 5 मार्च का। ठीक है, 9:15 का ये कैंडल, इस कैंडल का यहाँ पे आपको हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। एग्जैक्टली देखिए, इस कैंडल का हाई 406 का था। फर्स्ट कैंडल ने अटेम्प्ट किया लेकिन 400 को पार नहीं किया। सेकेंड और थर्ड कैंडल ने एग्जैक्टली हमारा डबल टॉप भी बना दिया और तीनों ही कैंडल 400 के बिलो ही क्लोज की। मतलब हमारा जो लेवल था कि 400 के ऊपर अगर 3 कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाइंग करेंगे, बिलो 3 कैंडल क्लोज करेगी तो हम सेलिंग करेंगे, और यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली डबल टॉप का पैटर्न भी बना। उसके बाद किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा, तो हमारे टारगेट क्या थे पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला टारगेट था हमारा 300 टन का, ये तो आपको मिला ही होगा 400 के बिलो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया, 90 पॉइंट्स का ये फर्स्ट टारगेट था। और सेकंड टारगेट था हमारा 250 का, और मार्केट ने लो बनाया 269 तक का। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों टारगेट आपको आज जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को मिला होगा। अब आ जाते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, जो आप लोगों को ये पैटर्न मैंने सिखा रखा है, ये पैटर्न जिन लोगों ने फॉलो किया उन लोगों का कैसा मोमेंटम उन्होंने आज कैप्चर किया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका डबल टॉप बना, लेवल आ रहा है 380 का।
यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप चेक करेंगे तो आपका डबल बॉटम आपको दिख जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 269, यहाँ पे 273, 4 पॉइंट्स की रेंज में मिल गया डबल बॉटम। मतलब 380 से 270 भी अगर आप लेके चलते हैं तो भी आपका आराम से 80 और 30 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ होता। फिर यहाँ अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट किया था तो देखिए यहाँ आपको एग्जैक्टली मौका तो नहीं मिला अपनी बाइंग को एग्जिट करने का, लेकिन यहाँ पे मिला होगा वही 406 का हाई, यहाँ पे 401.85 पैसे का हाई, मतलब वही सेम रेंज में आपका डबल टॉप फिर से बन गया। मतलब एग्जैक्टली 270 से 400 यानी कि 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला, यानी कि ओवरऑल हमने अभी तक 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक दिन में बना लिया था निफ्टी में। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। आफ्टर दैट देखिए यहाँ से किसी लोगों ने भी शॉर्ट किया मार्केट को, फिर इस टॉप को देखने के बाद किसी ने भी अगर शॉर्ट किया मार्केट को, वही सेम सेम लेवल था 400 का, और एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने फिर आपका बना दिया फिर वही डबल बॉटम लेवल आ रहा है 346 का। मतलब मिनिमम साइड पे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला, तो आपका 240 प्लस 60 300 पॉइंट्स तक का मोमेंटम मिनिमम साइड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप लोगों ने आज निफ्टी में वो भी बनाया होगा। और जिन लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आया और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया था कल का, उन लोगों ने इजीली आपका 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने जैसे ही क्लोजिंग दी शॉर्ट किया होगा, और 250 तक के हमारे टारगेट से 270 269 तक का मार्केट का लो था, तो जिन लोगों ने 270 या 280 पे भी बुक किया तो मिनिमम साइड पे 130 140 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उनको हुआ होगा आज इंट्राडे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई आज के मार्केट की। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट के लिए क्या प्रेडिक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए ग्लोबल मार्केट तो एक बार फिर दिखा देता हूं आपके नेगेटिव साइड पे ही चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके ओपन इंटरेस्ट के डेटा की। तो एग्जैक्टली देखिए आज के दिन में अब 400 के लेवल पे 65 लाख आपके कॉल राइटर्स से, 31 लाख आपके पुट राइटर्स से, दैट मींस 400 का लेवल कहीं ना कहीं आपके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 300 के लेवल पे हल्का फुल्का सपोर्ट है, 51 लाख पुट राइटर्स से, 30 लाख कॉल राइटर्स है, लेकिन मेजर जो नीचे सपोर्ट है वो 200 पे आ रहा है, 82 लाख पुट राइटर्स से, 23 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है कल के लिए ग्लोबल मार्केट को देखते हुए? जो स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है इस पॉइंट पे 356 पे निफ्टी आपका बंद हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बन रहा है आपका 22,300 से लेके 22,350 पे। ठीक है, यही बनेगी कल के लिए आपकी ओपनिंग रेंज। इसी रेंज में आपको कल कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। अब आपके लिए इस पॉइंट पे मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 22,300 का। ठीक है, मार्केट ओपन होता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज करती हैं, बिलो क्लोज नहीं कर पाती। सेम स्ट्रेटेजी, मार्केट ओपन होता है और 22,300 के एबव अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो आप यहां से क्या करेंगे? आप यहां से एक बार बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो आपको करना है पहला टारगेट 22,380 पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे? कि अगर 380 से 400 की रेंज को विथ वॉल्यूम एडिशन का मार्केट ब्रेक कर रहा है तो एक बार आप अपने टारगेट्स को 22,450 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। नहीं कर पा रहा होगा, अगर ब्रेकआउट दे रहा होगा तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। नहीं कर पा रहा होगा तो इसी रेंज में 380 से 400 पे बुक कर लेंगे। इस केस में जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,250 पे। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड पे, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारा मोटो क्या है कि दिन में हमें प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है, चाहे मार्केट बाइंग में जाए सेलिंग में जाए, हमारा मोटिव क्लियर है। तो इसीलिए सेल साइड का मोमेंटम हम कब कैप्चर करेंगे? अगर मार्केट ओपन होता है या ड्यूरिंग द डे कभी भी 300 के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर एक बार हम यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,210 का पहला टारगेट। ठीक है, और अगर फिर क्योंकि देखिए 200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गया है
और ऊपर से कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो इतना इजी होगा नहीं 200 का लेवल तोड़ना। तो कोशिश यही कीजिएगा कि 200 से 210 के रेंज में अगर मार्केट मिलता है 300 के बिलो आप शॉर्ट करते हो तो यहीं पे बुक कीजिए, क्योंकि जब तक मार्केट 300 के आसपास खुल के अगर 300 के बिलो क्लोज कर भी देते तीनों कैंडल और वहां से अगर 210 तक आता भी है तो भी ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 82 लाख का, ये बढ़ के ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पार चला जाएगा। तो फिर इतना इजीली 200 का लेवल मार्केट गिव अप कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए 200 के आसपास से 200 हो गया या 210 का जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया है इसी के आसपास कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने का। इन केस अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के बिलो क्लोज कर दे, कोई मे बी नेगेटिव न्यूज ही आ जाए मार्केट में, तो उस केस में आप फिर 22,130 तक का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। अगर निफ्टी में आपको इंट्राडे में 100 पॉइंट या 90 या 80 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से। तो इसीलिए ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखता है कि 200 या 210 के आसपास मार्केट आ रहा है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नहीं नीचे क्लोज कर पा रही है, बार बार 200 पे ही मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो बिल्कुल अपनी शॉर्ट की पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दीजिएगा। हाँ, 200 का लेवल का मार्केट तोड़ रहा होगा तो फिर एक बार अपने टारगेट को 130 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। स्टॉप लॉस इस केस में हम सिंपल सा मेंटेन करेंगे 22,350 पे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में भी अगर आप निफ्टी के चार्ट में मैं आपको अगर दिखाऊं, ये आपका डेली चार्ट है, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने आपको मल्टीपल मौके दिए। देखिए आपको क्या पता था कि 400 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है, तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि 400 से मार्केट ने यहाँ पे क्लियर था कि रिएक्शन लिया, आफ्टर दैट मार्केट नीचे आया अच्छा खासा यहाँ तक, फिर मार्केट ने एक रिकवरी प्ले की और एग्जैक्टली 400 के आसपास से ही रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। ये 400 के लेवल पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे आया। तो जब आपको पता है लेवल कि मार्केट एक बार 400 का लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो हर बार जब मार्केट 400 के आसपास आएगा और अगर कोई कंसेक्यूटिव 3 कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पा रही होंगी तो हर बार आपके लिए मौका बनेगा मार्केट को शॉर्ट करने का। यही चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि जो रेंज है ना, वो रेंज का अपने आप में इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि 22,300 के ऊपर अगर कल मार्केट होल्ड कर लेता है अपने आप को तो हम बाइंग करेंगे। 380 से लेके 400 तक का फर्स्ट टारगेट है। 400 का लेवल टूटेगा तो ही हम 450 की तरफ बढ़ेंगे। सपोज नहीं ब्रेक हुआ तो 400 पे हम पोजीशन एग्जिट भी करेंगे और इस रेंज के हायर साइड तक हम पहुंच गए और हमें क्या दिख रहा है 400 पे मार्केट क्या ले रहा है, आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम 400 से शॉर्ट भी करेंगे तो नीचे 300 तक के हमारे टारगेट बनेंगे। 300 ब्रेक हुआ तो हमें पता है कि 210 तक मार्केट आएगा। तो इसीलिए समझाता हूं कि रेंज का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कल की ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 300 से 350 की हो, लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 22,300 का। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देगी तो हम बाइंग करेंगे 380 से लेके 450 तक के टारगेट्स के लिए। नहीं कर पाएंगे तो शॉर्ट करेंगे 210 से 130 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताई दी है, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका रहेगा 210 पे, ठीक है। और ये आपका रहेगा 130 पे। लेकिन देखिए हर बार समझाता हूं मैं, मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। आपको रोज पैसा बनाना है इस मार्केट से, तो इसीलिए कोशिश क्या कीजिए कि जितना सेफ सिक्योर प्रॉफिट जितने कम समय में मिल रहा है उतना आप लेके एग्जिट हो जाइए, ठीक है। तो 210 130 डाउन साइड के आपके टारगेट्स है। 300 के बिलो जब आप शॉर्ट कर रहे हैं, 300 के अबव अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो फिर उसी केस में एक बार आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया 380 ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। और फिर अगर 380 से 400 की रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया तो उस केस में आप फिर थोड़ा सा अपने टारगेट को 450 तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पा रहा है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 400 पे, तो 380 से 400 की रेंज में प्रॉफिट आराम से आप बुक कर सकते हैं। 300 के वो जब आप बाइंग कर रहे हैं तो नीचे 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 300 के बिलो जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो ऊपर 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या क्या बैंक निफ्टी में और हमारे क्या लेवल्स है। तो देखिए क्लियरली मैंने आप लोगों को 500 का लेवल ही दिया था मेक और ब्रेक का, लेकिन बैंक निफ्टी ने आपको अच्छा मौका दिया। बैंक निफ्टी खुला आपका 265 के लेवल पे। लेकिन चलिए फिर भी जिन लोगों ने
सिर्फ वीडियो फॉलो किया था, जिन लोगों को कोई रेंज बाउंड मार्केट समझ में नहीं आता, जिन लोगों को कोई पैटर्न समझ में नहीं आता, उन लोगों ने भी अगर 500 के लेवल का वेट किया और 500 के अबव बाइंग किया तो फर्स्ट टारगेट 700 का था, आज का ही 737 का था, मतलब मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो उन लोगों को मिला ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि देखिए यहां भी रेंज का इंपॉर्टेंस क्या था, 500 के बिलो मार्केट खुला, ठीक है, और फर्स्ट टारगेट के नीचे खुला, तो जब मार्केट ने 300 का लेवल रिगेन किया, कायदे से आपको यहीं से बाइंग इनिशिएट करना था, क्योंकि 300 के बिलो मार्केट खुला था। लेकिन अगर मार्केट 100 के आसपास जाता तो एक बार हम क्या मानते कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन मार्केट ने खुलते ही 300 के लेवल को रिगेन कर लिया। दैट मींस मार्केट अब 500 से 700 तक जाएगा, ये नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ठीक है, जिन लोगों को ये बात रेंज बाउंड मार्केट भी समझ में नहीं आता, इवन जिन लोगों को आपका पैटर्न भी अभी तक समझ में नहीं आया है, वो लोग सिंपल सा 500 के बिलो कल का वीडियो फॉलो करके जिन लोगों ने बाई किया होगा, 700 तक का मोमेंटम मिला उनको, 200 पॉइंट्स का मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके आप लोगों को मिल गया होगा। बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, ठीक है, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कितना प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में मिला होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए खुलने के बाद बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं, बैंक निफ्टी जनरली आपका साइडवेज चल रहा था। हाँ, कुछ स्विंग हाई लो के हिसाब से, अगर किसी ने जैसे यहाँ पे आपका डबल टॉप बना था लेवल था 390 का, यहाँ से किसने शॉर्ट किया, यहाँ पे नीचे लेवल था आपका 240 का, 390 240, दैट मींस आपका हो जाता है 150 पॉइंट्स। ठीक है, फिर यहाँ डबल टॉप डबल बॉटम से किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो यहाँ कहीं आपको दिखेगा डबल टॉप। ठीक है, 426 का हाई है, 240 से अगर किसने बाई किया होगा तो ऑलमोस्ट आपका 126 एंड 60 180 पॉइंट्स का, 180 और 150 आपका 330 पॉइंट्स आपका मोमेंटम यहाँ मिला होगा। फिर यहाँ पे किसी ने अगर डबल टॉप देख के बाइंग सेलिंग की होगी और यहाँ पे डबल बॉटम देख के एग्जिट करके बाइंग इनिशिएट किया होगा, तो यहाँ से एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं, 350 का लो है और यहाँ पे आपका टॉप बन रहा है 715 पे। ठीक है, मतलब 350 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, मतलब ऑलमोस्ट अभी तक हमने इस रेंज तक 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया होता मिनिमम साइड पे। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही फायदा इस पैटर्न का। देखिए कि मार्केट में मोमेंटम कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, मार्केट आपका साइडवेज है, वॉलेटाइल है, सेम रेंज में चल रहा है, लेकिन फिर भी मिनिमम साइड पे आप बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स और निफ्टी में आप इजीली, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, 300 पॉइंट्स तक का मिनिमम प्रॉफिट इंट्राडे में बना सकते थे। ठीक है, बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक। देखिए ये इतना इजी टेक्निक है ना, जो कि इस मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और सबसे मेजर बात यह है कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करके आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो किस लेवल से आपको मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल से सेलिंग करनी चाहिए, किस लेवल पे पोजीशन एग्जिट करना है, आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न एंड बाय यूजिंग सम सिंपल इंडिकेटर्स। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की आज की। अब आ जाते हैं कल के दिन का क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए आपका निफ्टी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम लेवल्स रखेंगे, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए भी जो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल हम रख रहे हैं वो रहेगा आपका यही 47,500 का ही। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसा कि मैं यहाँ पे रीजन मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी का पीसीआर एग्जैक्टली अभी 1.20 पे ही है। कल अगर ये 20 से नीचे आ गया दैट मींस ये होल्ड जोन में आ जाएगा। लेकिन निफ्टी का पीसीआर यहाँ क्लियरली क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं तो न्यूट्रल जोन में आ चुका हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी एग्जैक्टली बॉर्डर पे। तो अगर हल्की सी भी गिरावट बैंक निफ्टी में आती है तो ये 1.20 वाला पीसीआर आपका 1.1815 तक आ जाएगा। दैट मींस बैंक निफ्टी आपका सोल्ड जोन में आ जाएगा, तो वहां से फिर एक पुलबैक रैली बैंक निफ्टी आपको शो कर सकता है। इसीलिए, और सबसे मेजरली ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं। कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एग्जैक्टली देखिए ये जो 500 का लेवल है वहां पे अभी 25 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है और 16 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है। इवन 600 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 17 लाख पुट राइटर्स है और 15 लाख कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो ये जो पुट राइटर्स है ये कौन होते हैं? जो मार्केट को बाइंग करके जाते हैं। तो अगर कल मार्केट 47,500 के आसपास खुल के इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर मार्केट में एक अपवर्ड रैली कंटिन्यू रहेगी। टारगेट्स वही रहेंगे 700 से 900 तक के, क्योंकि 48,000 पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। इन केस अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 300 पे। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लेवल दे रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कल मार्केट ओपन होता है और 47,500 के एवब बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट हमारे सेम रहेंगे जो कि मैंने आपको कल दिए थे, वही सेम टारगेट रहेगा। 47,700 का पहला टारगेट, ठीक है, 47,900 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,340 पे। क्लियर? सेल साइड का क्या व्यू रखेंगे? सेल साइड में भी बहुत सिंपल सा व्यू रखेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर रही है, अब क्लोज नहीं कर पा रही, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस केस में पहला टारगेट बनेगा आपका 47,300 का। और अभी मैंने ओपन इंटरेस्ट में क्या दिखाया कि 300 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म हुआ है। तो 300 के लेवल का ध्यान ये रखना है कि अगर 300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तब तो आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर लीजिए 47,100 के लिए, ठीक है। अगर 300 के बिलो मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो आपको अपनी सेल की पोजीशन इसी 300 के लेवल पे एग्जिट भी करनी है, प्लस यहां से आप बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट 500 से 700 तक के होंगे। तो इसीलिए लेवल्स का इंपॉर्टेंस समझ के ही काम करना चाहिए, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। जिन लोगों को अभी पैटर्न समझ में नहीं आया है, वो एटलीस्ट लेवल्स को समझ लीजिए ध्यान से, ताकि किसी भी लेवल से अगर बाउंस बैक आ रहा है और वो एग्जैक्टली आपका लेवल वही है, तो वहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ये सेम चीज आज हुई कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 500 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, मार्केट खुला ही 265 पे, खुलते 300 का लेवल बैंक निफ्टी में मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो आप लोगों को कायदे से 300 से बाइंग इनिशिएट करना चाहिए था। पहला टारगेट 500 होता, दूसरा टारगेट 700 होता, और दोनों टारगेट आपको मिले भी। तो इसीलिए देखिए यही इंपॉर्टेंस होता है लेवल का। तो कल के लिए जो लेवल है ध्यान से समझ लीजिए, आपका मेक और ब्रेक लेवल यही है। मार्केट खुलता है 500 के आसपास मार्केट आता है, लेकिन तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। 700 से 900 के टारगेट्स होंगे, 340 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 500 को मार्केट खुलने के बाद ब्रेक कर रहा है, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 300 पे रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। अगर 300 को फिर बैंक निफ्टी कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से ब्रेक कर रहा है, तभी अपने टारगेट को शिफ्ट कीजिएगा 100 तक के लिए। अदरवाइज नहीं कर पा रहा है, 300 पे ही बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो 300 पे आपको क्या करना है, सेल की पोजीशन को बुक भी करना है, और यहां से फिर आप बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। लेवल्स ऑलरेडी देखिए मार्क दिए सेम लेवल से, क्योंकि तो इसीलिए लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन हो गया। रही बात ट्रेनिंग पार्ट की, तो उस पर आ जाते हैं आप थोड़ा सा। तो ये डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। देखिए ट्रेनिंग का मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आप लोगों को बता दिया है कि हम 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो सिंपल पैटर्न है इसी को हम सिखाते हैं, इसमें आपको मास्टरी करवाते हैं, प्लस जो सिंपल इंडिकेटर्स का इसमें यूज होता है, जिसके थ्रू कभी भी आप इस मार्केट में कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगा। प्लस 1-on-1 सेशंस हमारे होते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, सिर्फ लास्ट 2 सीट बची है मार्च सेशन के लिए। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो अगर, तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकता है, मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। हर एक टॉपिक को हम आपका कवर करवाने के बाद 2 to 3 डेज हम आपको लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करवाते हैं, ताकि प्रॉपर्ली उसमें आपका ग्रिप बन जाए, ताकि इन फ्यूचर जब अपने लिए आप खुद के लिए आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें, तो कोई भी माइंड में कंफ्यूजन या डाउट आपका ना रहे। इसीलिए ऐसे ही हर एक टॉपिक को कंप्लीट करवाने के बाद हम 2 से 3 दिन का सेशन आपको एक्स्ट्रा लाइव मार्केट सेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि भले ही ये मंथली ट्रेनिंग हम बोल के आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर सपोज किसी को 5 दिन या 10 दिन ज्यादा भी लग रहा है, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, कोई 15 दिन में सब कुछ सीख जाता है, कोई 20 दिन में सीखता है, किसी को टाइम एक्सटेंड भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे फिर नेक्स्ट मंथ का भी अलग से चार्ज करूंगा, उसी सेम चार्ज में मैं आपको, जब तक आपको समझ में चीजें नहीं आ रही, जब तक आप पूरी तरीके से ग्रैब चीजों को नहीं कर पा रहे, जब तक आप सक्सेसफुली एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट नहीं कर पा रहे, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे मनी माइंडेड हम नहीं है, हमें यहाँ पे लोगों से पैसा लेने में इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि वो सीखे, अपने कैपिटल को सेव करके मार्केट से कैपिटल जनरेट कर पाए। इस मोटो के साथ हम इस मार्केट में आए हैं, और लास्ट 5 इयर्स से पैटर्न सक्सेसफुली रन कर रहा है। जिन लोगों ने मुझसे ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है और अभी तक वर्कआउट कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि ये जो पैटर्न है कितना सिंपल है और कितना इजीली इससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी इंटरेस्ट होगा तो ये मेरा नंबर है, आप इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। चलिए
वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।